हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एंगल के बाइसेक्टर के बारे में कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है और हमारे पास क्या है, उस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बाइसेक्टर। तो जो हमारे पास क्या होगा, वो दोनों बाइसेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमने ये चीज़ प्रूफ करी थी और हमने ये सब भी प्रूफ करा था ना पहले कि को इंटीरियर एंगल्स को हमने प्रूफ करा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने प्रूफ करे थे। हमने ये प्रूफ करा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा। हमने ये सब भी प्रूफ करा था। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ए बी जो है पैरेलल किसके है, सी डी के। हमें x निकालना है और y निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए। आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और अब ए बी पैरेलल टू सी डी है और पी आर जो है हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उससे हमें क्या मिला, 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होगी, y किसके बराबर, अब ये इसके बराबर थी तो y किसके बराबर होगी, 127 डिग्री में से 50 डिग्री हमने माइनस कर दिया तो हमारा y आ गया। तो y क्या आ गया, 77 डिग्री आ गया। अब आप फिर से ये कह सकते हैं कि ए बी जो है पैरेलल किसके है, सी डी के पैरेलल है ए बी, और हमारे पास फिर क्या आ गया, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो पी क्यू जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अब उससे हमें क्या मिला कि जो एक्स है वो 50 डिग्री के बराबर हो गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को एआई लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत समझना। एआई का मतलब है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो चलो अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है। ए बी जो है पैरेलल किसके है, डी सी के, और ए डी जो है किसके पैरेलल है, बी सी के। हमें क्या प्रूव करना है कि जो डी ए बी है ना, वो डी सी बी के बराबर है। अब इसे प्रूव करना है तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, मैं आपको ये लिख के नहीं बताऊंगा कि ए बी, इसका आप अपने आप लिख लेना एग्ज़ाम में। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ तो मैं मेन चीज़ लिखूँगा कि ए बी जो है पैरेलल किसके होगी, डी सी के। अब आप सबसे पहले लिखना ए बी जो है पैरेलल होगी डी सी के, और जो ए डी है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो उससे हमें क्या मिलता है कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में सी ओ लिख देता हूँ। को इंटीरियर एंगल्स को आप समझ जाना, सी ओ मतलब को इंटीरियर एंगल्स। और फिर हमारे पास अगर हम ये कहें अब कि ए बी जो है, अब हमें ये भी दे रखा है कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। तो फिर अब हमें ए बी जो है किसके पैरेलल माना, हमने पहले माना था ए बी जो है डी सी के पैरेलल। अब हम ये मानते हैं कि ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, और जो है क्या, ए बी जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि एंगल डी ए बी प्लस में एंगल सी बी, गलत हो गया थोड़ा सा, हमें ये नहीं लिखना था, हमें दूसरे तरीके से हमें जो है डीसी को ट्रांसवर्सल मानना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने डीसी को ट्रांसवर्सल माना, तो हमें क्या मिला, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। अब जो एंगल डी ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, प्लस में एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू किसके हो गया, एंगल ए डी सी प्लस में एंगल डी सी बी के बराबर हो गया। क्योंकि दोनों 180 डिग्री के हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तब ए डी सी जो है ए डी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल जो है डी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी सी बी के। हमें ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ एक तरीका। देखो, अब हमें ये पैरेलल दे रखी है, तो हम जो है एक और लाइन खींचेंगे। हमने एक लाइन खींची, इसको हम इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू। ठीक है, ये पॉइंट क्या आ गया, ओ पॉइंट है। अब हमारे पास क्या है, हमने इसे एंगल 1 बोला, इसे एंगल 2।
अब ये जो है इनके पैरेलल लाइन हमने खींची, हम ये लिखेंगे कंस्ट्रक्ट करा है हमने क्या, पी क्यू एक लाइन पैरेलल जो कि ए बी के और सी डी के पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ओ और डी जो है, अब आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये ओ लिखा हुआ है और ये एंगल 1 है और मैं इसको लिख देता हूँ ये एंगल 2, ये जो है एंगल 2 है, आप समझ जाना ये एंगल 2 है। तो अब हमें एंगल 1, हम हमारे पास क्या हो गया कि जो एंगल 1 है वो 45 डिग्री के बराबर होगी क्योंकि दोनों जो है पैरेलल लाइन्स है, और ओ बी जो होगी वो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये इसके पैरेलल इज इक्वल्स टू हो गया, क्योंकि मैं ए आई लिखूँगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जगह पर। एंगल 2 किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल लाइन भी है, तो इसलिए जो है हम ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। अब हमारे पास जब ये आ गए तो एक्स जो है, ओ जो है एक पॉइंट है, तो हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट के चारों तरफ के एंगल 360 डिग्री के होते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब मैं इन दोनों को प्लस करके या माइनस कर देता हूँ, इतना आ गया 75 डिग्री, तो एक्स हमारा हो गया 285 डिग्री। आप प्लस करके देखना आपका 285 डिग्री ही आएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम जल्दी से कि जो हमारे पास क्या है, OP जो है किसके पैरेलल है, R, यहाँ पे S लिख देता हूँ, RS के, और हमें क्या बताना है, PQR बताना है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। अब इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमारे पास ये है तो हम जो है यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे इसको बनाएंगे हम T, PT भी एक लाइन बनाएंगे, PT एक लाइन बना ली हमने। अब PT एक लाइन है जिसमें हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है अगर ये इसके पैरेलल है तो ये लाइन है इसके पैरेलल है, तो इससे मैं आपको ये लिख के नहीं बताऊँगा, सिर्फ समझा देता हूँ। ये जो है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। अब ये 130 हो जाएगा तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। देखना अब ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 70 डिग्री। अब ये जो है एक ट्रायंगल बन रहा है QPT, अगर आप QPT लिखें या PQR लिखें, दोनों सेम ट्रायंगल है, तो अब हमारे पास 70 प्लस 50 होता है 120, और एंगल्स की तीनों साइड का सम क्या होता है 180। 70 और 50 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 120, और ये क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। तो हमारा ये जो है हमें जो निकालना था हमें निकल गया। हम अगली वीडियो में और देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।